को ज्वाइन इन करने में थोड़ा सा लेट हो गया। सर बात ये चल रही थी, मैं आपके लिए दोहरा दूं कि इमरान खान ने रियासत मदीना की बात करी, लेकिन लेटली ही हैज बीन गिविंग स्टेटमेंट सेइंग दैट द चाइनीज मॉडल ऑफर्स अ वायबल ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। जो पश्चिम में लोकतंत्र है, जो चाइनीज मॉडल है, चाइनीज तरीका है रूल करने का, वो एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव देता है। फिर उन्होंने बड़े कसीदे पढ़े साहब, बड़ी शेर व शायरी करी कि चाइनीज ये चाइनीज वो। और चीमा साहब का ये कहना है कि साहब इससे पाकिस्तान में खासा कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी तक खान साहब बात कर रहे थे वेस्टर्न डेमोक्रेसी कितनी अच्छी होती है, अब सडनली ये चाइना की तरफ झुकाव हो गया। सर, इज दिस द मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स? इतना जबरदस्त यू टर्न, क्या ये सबसे बड़ा इमरान खान का यू टर्न है? जनरल जीडी बख्शी सर। इमरान खान साहब तो बेचारे यू टर्न ही करते रह जाएंगे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज चाइना की ऑटोक्रेसी, चाइना की पुलिस स्टेट, चाइना की ऑरवेलियन स्टेट लाखों लोगों को मार डाला। 30 मिलियन चाइनीज वर किल्ड माओ जेतुंग की ग्रेट लीप फॉरवर्ड के टाइम में। 30 मिलियन चाइनीज वर किल्ड, मेनी मिलियंस मोर वर पुट इनटू कंसंट्रेशन कैंप्स एंड टॉर्चर्ड एंड बीटन। इवन टुडे 6 million refugees, 6 million Uyghurs are in concentration camps. तिब्बत का तो नामो निशान कल्चर का स्टैंप आउट कर दिया गया है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर भाई ये जो स्टैंप आउट और मर्डर मॉडल है ये क्यों इमरान खान साहब को इतना पसंद आ गया है, क्योंकि वो काफी हेल्पलेस फील करते हैं। ही इज कॉल्ड सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अब उनको ख्वाब आ रहे हैं कि चाइना जैसी ऑटोक्रेसी वो बना देंगे, चाइना जैसे कोड़े चलाएंगे, अपनी पॉपुलेशन का मुंह बंद करके रखेंगे, जबकि हकीकत यह है कि उनकी पार्लियामेंट में उनके खिलाफ डोंकी किंग वैसे नारे लगते हैं का रादर अनफ्लैटरिंग जी। तो मेरे ख्याल अपने टेन्योर के टुवर्ड्स द एंड उनको ये शौक आ रहा है कि मैं भी शी जिनपिंग जैसा एक मैक्सिमम लीडर बनूं, कंप्लीट डिक्टेटर बनूं, बिल्कुल, और डंडा चलाऊं। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। मैं जाता हूं राजा फैसल के पास। राजा फैसल साहब, जो वीगर मुसलमानों के साथ हो रहा है वहां पे, और उन्होंने बोल भी दिया, कई बार खान साहब बोल चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी बोल चुके हैं, आपके दीगर नेता जो हैं, लीडर्स हैं, कायदीन हैं, वो बोल चुके हैं सबके सामने कि साहब हमें पता ही नहीं इसके बारे में। अब अचानक खान साहब को पता लग गया पिछले 3-4 दिन में, उन्होंने बोला कि नहीं साहब चीन में सब फिट है, चाइना को एक टेररिज्म की प्रॉब्लम है, चाइना अपनी तरीके से डील कर रहा है और वीगर मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हुआ। चाइना हैज फुल राइट टू डू व्हाट इट वांट्स। खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड। नाउ मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं राजा फैसल साहब, आपको क्या लगता है, मतलब कि क्या पाकिस्तान को, ठीक है पाकिस्तान के एक स्ट्रेटेजिक डीलिंग है चाइना के साथ, चाइना सबसे अच्छा दोस्त है, आयरन ब्रदर्स हैं, शहद से मीठी, पहाड़ से ऊंची, समुंदर से गहरी, कुएं से नीची, क्या जो भी है व्हाटएवर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक बात बताइए राजा फैसल साहब, क्या कहीं ना कहीं बीइंग द वर्ल्ड्स ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, राइट, क्या पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि कम से कम बातचीत करे? जैसे कश्मीर के बारे में आप बात करते हैं और आपका हक है, मैं आपसे इत्तेफाक रखूं ना रखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हक है। फिलिस्तीन में मैं आपके साथ इत्तेफाक रखूं ना रखूं आपका हक है। उसी तरीके से मैं तनकीद आपकी करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका हक नहीं है बोलने का, आप बोलिए कश्मीर पे। लेकिन सर वंस इन अ वाइल क्या आपको नहीं लगता कि आपको जो शिंजियांग में जो 1.5 मुस्लिम्स, जिनका सिर्फ ये तो शुरू में ही बोल दिया था आपको, आप कश्मीर के बारे में रोज बोलें सर, रोज कश्मीर के बारे में सुबह बोलें, फिलिस्तीन के बारे में शाम को बोलें, लेकिन जो खूबसूरती से आपने, जिस खूबसूरती से आपने वीगर मुसलमानों के ऊपर जो कोड़े चल रहे हैं, जो जेल में हैं, बच्चे 3-3 साल के री एजुकेशन कैंप्स में हैं, आपने जिस तरीके से उनको क्लीन चिट दी है, आप तो कभी गए नहीं वहां पे शिंजियांग, जहां तक मुझे पता है। आप भी नहीं गए? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। मैं नहीं गया वहां पे, मैं चाइना गया हूं, मैं शिंजियांग नहीं गया, मैं चाइना करीब 7-8 बार गया हूं सर। लेकिन आपका एक्सपर्टीज है चाइना के बारे में, आप इजराइल नहीं गए लेकिन आपका फिलिस्तीन के बारे में एक्सपर्टीज है, और आप कश्मीर कभी नहीं गए लेकिन आपका कश्मीर के बारे में एक्सपर्टीज है। जब आप तीनों जगह नहीं गए सर, और तीनों जगह में सिर्फ आप पढ़ी लिखी या सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है,
तो जनाबे वाला तीनों को बराबर तोलिए ना, आप तीनों को बराबर तोलिए। सुबोई खान साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की क्या मजबूरी है कि, और माफ करिएगा मैं तनकीद के हिसाब से नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि हर सेंटेंस में, हर जुमले में एक बार इंशाअल्लाह और 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है चीन में सब चुप। मैं ये जानना चाहता हूं सब चुप। और यहां पे एक मेरे पाकिस्तानी भाई हैं राजा फैजल, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कह रहे हैं वहां पे कुछ नहीं हो रहा, सब बढ़िया है। और भाई गए नहीं वहां पे, कभी नहीं गए। मैं तो कश्मीर गया हूं। आप भी नहीं गए सर एक आप भी नहीं मिनट, गए। सर एक मिनट रुक जाइए ना, आप रुक जाइए, बीच में ना बोलिए। इसका फॉर्मेट ये नहीं है कि लोग बीच में बोलते हैं। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। आप राजा फैजल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। इसका शो का फॉर्मेट नहीं है, बीच में चीखना चिल्लाना फॉर्मेट नहीं है। आपने सब कुछ बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। अब मैं बोल रहा हूं, आप बीच में मत बोलिए। सुबोई खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बात क्या है, क्या डेस्परेशन है कि जो मुल्क ये कहता है कि हम मुस्लिम सुपर पावर हैं, मुस्लिम न्यूक्लियर पावर हैं, मुस्लिम फलाना इस्लामिक, ये जब चीन आता है तो ये चुप हो जाते हैं बिल्कुल। मैं ये जानना, इमरान खान के स्टेटमेंट की रोशनी में कि सब ठीक है वहां पे, और राजा फैजल साहब भी ये कह रहे हैं सब ठीक है वहां पे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या सब ठीक है वहां पे? अर्जू जी देखिए, सुबोई खान साहिबा ने एक चीज बोली, मैं डिसएग्री करता हूं इनसे। इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी क़यादत जो है इसको वीगर मुसलमानों के साथ क्या रहा है, फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं आम पाकिस्तानी को भी फर्क नहीं पड़ता। राजा फैजल साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको भी फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा हो ही नहीं रहा यार, ऐसा मरते हैं मरने दो, कल मरते हैं आज मरें, आज मरते हैं अभी मरे, मेरी तरफ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ जी डॉलर कितने दे रहे हो, साफ सीधी बात है, ठीक है। बंदा डाका भी डालता है ना तो 3 घर छोड़ के डाका डालता है, हर घर में डाका नहीं डाला जाता। चोरी और डाके के भी उसूल होते हैं, और चोरों और डकैतों के भी उसूल होते हैं। ये कैसा उसूल है कि साहब आप एक मुस्लिम पावर भी बनना चाहते हैं, आप ऑटोमन्स की भी बात करते हैं तुर्की के साथ मिलके, आप मुगलों की भी बात करते हैं, गौरी भी है, गजनवी भी है, सब कुछ है, लेकिन जहां पे चीन आता है वहां पे एक सन्नाटा जैसा है कि मतलब कुछ नो बडी विल से एनीथिंग। पहले तो इमरान खान साहब ने मना ही कर, ये क्लीन चिट तो अभी दी है इमरान खान साहब ने, पहले कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। इनको फिलिस्तीन के बारे में सारी पीएचडी कर रखी है इमरान खान ने फिलिस्तीन पे, और डबल पीएचडी कर रखी है कश्मीर के बारे में, राइट। लेकिन बगल में चीन है, एक नेबर चीन भी है इनका, उसके बारे में इनको जीरो। 4000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है खान साहब को सारी इंफॉर्मेशन है, बगल में चाइना में क्या हो रहा है खान साहब इज ब्लैंक। अब खान साहब ने बोला लाओ मैं क्लीन चिट देता हूं, ठीक है। आरजू काज़मी साहिबा आप बताइए, वीगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वहां पे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। और कोई ये बोले, कोई भी ये बोले कि साहब ये सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना के ऊपर प्रेशर डालना, प्लीज डोंट गिव कवरिंग फायर टू चाइना, ये गलत काम है, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक चीज ये कहता हूं आरजू जी, साफ सीधी सिंपल बात है, यह मामला आज से नहीं है, यह मामला ग्लोबल मीडिया बहुत सालों से उठाता आ रहा है। यह अल जजीरा जो कि कतर का एक न्यूज चैनल है ग्लोबल, अल जजीरा ने भी उठाया है ये बात सब ने बोली है, सिर्फ पाकिस्तान है पूरी दुनिया में, ये मुसलमान मुल्कों ने भी बोली है बात, इतने दबे लफ्जों में बोली, इतने खुल के नहीं बोली, इतना खुल के कंडेमनेशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड बोला है कि सम इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन। सिर्फ पाकिस्तान है जो बोल रहा है कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, बिना गए हुए। और ये पाकिस्तान में हो सकता है कि एक्सपर्टीज है, जगह नहीं गए, नॉलेज नहीं है, लेकिन चीन है तो अपना यार है। रमनीक मान साहब के पास जाता हूँ। रमनीक मान साहब, इसके पहले मैं आपके पास जाऊँ, इन्होंने बात करी ना कि रियासत मदीना मॉडल, चाइना मॉडल, टर्किश मॉडल। मॉडल को हिंदी में अगर उसका तर्जुमा करें, ट्रांसलेट करें, तो मॉडल को नमूना कहते हैं सर। मॉडल तो नमूना ही होता है, मतलब हिंदी में नमूना ही कहते हैं मॉडल को। ये नमूना कैसा है, ये नमूना कैसा है कि एक बंदा जो अपने आप को, वो सेलेक्टेड हो अलहदा बात है, एक प्राइम मिनिस्टर जो कहता है मैं इलेक्टेड हूं, एक प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं पार्लियामेंट के जोर से बोलता हूं, वो कहता है कि 22 से लेकर 25 करोड़ आवाम मेरे पीछे खड़ी है। वो प्राइम मिनिस्टर पब्लिकली प्रेज करता है एक ऐसी कंट्री का मॉडल जो कि डिक्टेटरशिप पे बेस्ड है, वहां पे सिंगल पार्टी है, वहां पे कुछ नहीं पता। जैक मा, हु वाज द रिचेस्ट चाइनीज, उसको गायब कर दिया रातों रात, और वो बेचारा सड़क पे आ गया जैक मा। कोई कुछ नहीं पता, कोई डीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं पता क्या था, क्या प्रोसेस था, बस चाइना ने कर दिया तो चाइना ने कर दिया। अब कोई तनकीद करने वाला है नहीं, क्योंकि सबने पैसे पकड़ रखे चाइना से, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा पकड़ रखे। उनको 4000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन बगल में जो चीन कर रहा है वो उनको नहीं दिख रहा है। कितना पैसे का जोर होगा सर, डॉलर में कितनी ताकत है, जबकि अमेरिकन ने
ग्रांट्स दिए सर, अमेरिकन ने एड दी पाकिस्तान को। चाइना तो नहीं देता एड सर, चाइना तो लोन देता है या इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर आरओआई रहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, साफ सीधी बात है। और चाइनीज जिस तरीके से बोटी निकालते हैं, गोश्त निकालते हैं, अपना काम हनुमान टोटा पोर्ट में एवरीबडी नोज, अगली बार ग्वादर के साथ भी हो सकता है, भगवान ना करे हो, लेकिन हो सकता है। इफ यू आर नॉट एबल टू रिटर्न दे विल टेक अवे। मॉर्गेज कर ही रखा है पूरे देश को। मैं ये जानना चाहता हूं जनरल बख्शी सर आपसे कि क्या इतने आंखों के ऊपर डॉलर चढ़ गए हैं कि अब जो इन्होंने इस्लाम की बात करी थी, जो मुसलमानों के हक की बात करी थी, और जो हर रोज पाकिस्तानी बैठ के अपने टेलीविजन चैनल पे सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी को गालियां देते हैं कि तुम लोग कश्मीर के बारे में तुम्हारे मुंह बंद हैं, तुम में हिम्मत नहीं है, फिलिस्तीन के बारे में तुम्हारे मुंह बंद है, तुम में हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान भी उसी रास्ते चल रहा है सर कि चीन। राजा फैसल, मैं आपके पास जाता हूं। कि इमरान खान ने जो बोला, जनरल जीडी बख्शी सर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि वी आर बीइंग फोर्स्ड टू चूज साइड्स। हमें दबाव डाला जा रहा है कि आप एक पल्ला चूज कर लें, आपको कहां जाना है। देखिए, कोई चूज वूज करने की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की गलतफहमी है। आपके पास कुछ नहीं है जो अमेरिका को चाहिए या दुनिया को चाहिए। अमेरिका को सिर्फ राहदारी चाहिए, अमेरिका को सिर्फ बेसिस चाहिए, ठीक है। आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अगर सी पोर्ट होता अफगानिस्तान से लगा हुआ, समुंदर अफगानिस्तान के लगा होता अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान से कोई फोन उठा के आज भी बात नहीं कर रहे आपसे, लेकिन वो फिर पूरी तरीके से बात नहीं करते। तो ये कह के कि आप क्वाड जाते हैं ज्वाइन करना, आई डोंट थिंक ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान क्वाड का हिस्सा बन जाए, या पाकिस्तान के साथ जब भी ताल्लुकात रहे हैं वो डिफेंस रिलेटेड रहे हैं, इकोनॉमी के कभी ताल्लुकात नहीं रहे, सोशल वेलफेयर के कभी ताल्लुकात नहीं रहे। राजा फैसल, एक बात बताइए, जो कह रहे हैं इमरान खान के साहब हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप चूज करो साइड, दबाव किसका? बेसिस का डाल रहे हैं, राहदारी का डाल रहे हैं, और किसका डाल रहे हैं? आपके पास है क्या सर? आप दो प्रोडक्ट बता दीजिए, दो चीजें जो आपके पास हैं जमीन के अलावा, जो आप दे सकते हैं किसी को।